हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे 6/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट रीजनिंग। जो भी क्वेश्चन बने थे इस पेपर में रीजनिंग के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपके कवर होंगे इस क्लास में। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए हैं। टोटल 99 सेट किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। इसी बुक हम करें वीडियो सोल्यूशन। ऐसे ही 99 सेट हम करेंगे सोल्व। रीजनिंग के बहुत सारे सेट कवर कर चुके हैं इसमें से। वैसे ही 99 सेट मैथ्स और 99 सेट वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई है ऑलरेडी साइंस। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं 6/9/2022 शिफ्ट नंबर 1 रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी ट्रू है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन देखने आपको, कहता है टी ग्रेटर देन एम। टी ग्रेटर देन एम, तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख जाएगा टी ग्रेटर देन एम। अब टी एच से ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, लेकिन एच एम से बड़ा है, तो इसका मतलब टी क्या होगा, ग्रेटर होगा एम से। पहले ही ऑप्शन करेक्ट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 17 से 26, 5 से 14, फिर 22 से ऐसे ही क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो 17 से 26, 5 से 14, 5 में 9 ऐड करते हैं 14 आता है, 17 में 9 ऐड करते हैं 26 आता है, 22 में 9 ऐड करेंगे क्या आएगा, 31 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, काउंट को ये लिखा है। देखो यहाँ पे क्या किया इसने, +1, या ये देखते हैं सी से ई आया, +2 हुआ है, प्लस फिर 4 हुआ है, प्लस फिर 6, +7, नहीं +6 +8, प्लस यहाँ पे प्लस कितना हुआ है, 10। सी से ई कैसे आएगा, +2 हुआ है पैटर्न। फिर ओ से एस कैसे आएगा, 15 4 19 +4, फिर +6, फिर +8, +10, ये वाला पैटर्न है। अब इसमें अप्लाई करते हैं, +2 करेंगे तो 9 आई आएगा स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी। +4 करेंगे, 9 और 4 13, दूसरे नंबर पे एन आएगा, ये भी ऑप्शन 12 हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, इसको सोल्व करना है, एक सेकंड यहीं पे इसको सोल्व करते हैं। प्लस का मतलब है भाग, जहां प्लस है वहां भाग का निशान कर दो, यहाँ आएगा भाग। माइनस का अर्थ है जमा, माइनस की जगह प्लस का निशान आएगा। गुणा का अर्थ है घटा, गुणा का अर्थ है घटा, यहाँ घटा का निशान आएगा। और भाग का अर्थ है गुणा, यहाँ गुणा का निशान आएगा। और यहाँ पे माइनस बच के, माइनस का मतलब क्या था, भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ भी गुणा का निशान आएगा। और माइनस का अर्थ है जमा, यहाँ प्लस का निशान आएगा। अब देखो इसको सोल्व करना है, सबसे पहले करली ब्रैकेट है ये वाली, इस टाइप की ब्रैकेट है, इसको सोल्व करेंगे। 19 - 12 7 आएगा, प्लस में फिर 4 दूनी 8, 7 और 8 15, 15, और उसके बाद बटे में 3 और 2 5, ये भाग का निशान था बीच में, बटे में 5 है, और फिर इसके गुना ये 2 भी है। 5 दिए 15, 3 दूनी 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ में सभी की लंबाई अलग अलग है, बी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। 6 दोस्त है, देखो ए 1 2 3 4 5 6। कहता है बी की केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है, 1 2, तो बी आएगा यहाँ पे। सी केवल एक दोस्त से छोटा है, सी आएगा यहाँ पे।
ई बी से छोटा है, ई है जो बी से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है। ई बी से तो छोटा है लेकिन एफ से लंबा है, ऐसे बनेगा। ए डी से छोटा है, ए है डी से छोटा, डी सबसे ऊपर आएगा, ए यहाँ पे आएगा। सभी दोस्तों में दूसरा सबसे छोटा कौन है? दूसरा सबसे छोटा है ई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6। जब भी आपको बहुत सारे नंबर दिखे तो आपको अल्टरनेट सीरीज चेक करनी है सबसे पहले। देखो 53 से 51 माइनस 2, फिर माइनस 2 49, 49 माइनस 2 47, 47 माइनस 2 45, 45 माइनस 2 43 आएगा, ऑप्शन सेकंड। देखो दोबारा से देख लेते हैं। 53 माइनस 2 51 माइनस 2 49। अच्छा नेक्स्ट भी है, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, तो फिर 43 नहीं आएगा आंसर। एक सेकेंड, नीचे भी था 48 तक है, तो 45 माइनस 2 43, 43 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे फिर इस 43 माइनस 2 करेंगे, यहाँ पे 41 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कितनी विवाहित लड़कियां मैरिड गर्ल्स, कितनी मैरिड गर्ल्स ग्रेजुएट हैं लेकिन वर्किंग नहीं है? मैरिड गर्ल्स ग्रेजुएट हैं लेकिन वर्किंग नहीं है। वर्किंग के लिए ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल वर्किंग और ग्रेजुएट का है। ये वर्किंग का है, और ये बड़ा सर्कल है ना जो, ये ग्रेजुएट का है। यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ, ये ग्रेजुएट का ये वाला है। अब मैरिड गर्ल, मैरिड ये है, गर्ल्स ये है, और ग्रेजुएट ये है, तो इन तीनों में कॉमन क्या आएगा? ये वाला सर्कल आपको नहीं लेना, इन तीनों में कॉमन आएगा 8। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इसको सोल्व करना है। 17, फिर 17 है, फिर 21, फिर 7, फिर 13। गुणा का अर्थ भाग है, जहाँ गुणा है वहां भाग कर दो, तो यहाँ भाग होगा। घटा का मतलब जोड़ है, जहाँ घटा है वहां जोड़ का निशान आएगा। भाग का मतलब घटाना है, जहाँ भाग है वहां घटाना है, घटाने का निशान आएगा। और प्लस का मतलब है गुना, जहाँ प्लस है वहां गुना का निशान आएगा। अब देखिए 17 माइनस है, फिर ये पहले भाग होगा, 7 × 21 17 × 51 प्लस 13, 17 और 13 30, प्लस के 30 माइनस 51, तो माइनस के क्या आएगा? 21 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शीतल अपने घर से बाहर निकलती है और उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है। मान लेते हैं उसका घर ये है, यहाँ से 160 चली वो, वहां से फिर बाएं मुड़ती है, 60 मीटर चलती है, यहाँ से बाएं मुड़ी 60 चली, पुनः बाएं मुड़ती है 120 चलती है, तो इसका मतलब 120 ये बच गया नीचे, ये वाला इतना 40 बच गया। दोबारा से देखते हैं। पहले 160 चली थी, फिर बाएं मुड़ी 60 चली, फिर उसके बाद पुनः बाएं मुड़ी 120 चली, ठीक है, और फिर बाएं मुड़ती है 130 चलती है वो, यहाँ से बाएं मुड़ेगी 130 चलेगी, मतलब 60 तो ये चली, 70 आगे निकल गई। वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, ठीक है, अपने हाउस पर पहुंचती है। कैफे शीतल के, कैफे कहाँ था? ये कैफे था। कैफे शीतल के घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? देखो दिशा कौन सी होगी दोस्तों, ये देखो ये 40 था, यहाँ से यहाँ तक ये 70 था, वो यहाँ पे है,
ये डिस्टेंस बतानी है आपको कितनी होगी। ये डिस्टेंस, ये 40, ये भी तो 40 था, इसको स्ट्रेट लाइन में ले लेते हैं यहाँ तक। एक सेकेंड, क्योंकि ये 40 था तो इसको इतना ही रखो। ये 40 था और वो 40 मूली, 40 मूड़ी है यहाँ पे, तो 40 बराबर है 40। और ये डिस्टेंस कितनी है, 70 है। और डायरेक्शन कितनी, कौन सी है उसकी डायरेक्शन, कौन सी है, यहाँ पे कहते हैं कैफे शीतल के घर से कितनी दूर है। तो कैफे है, कैफे की डायरेक्शन होगी, ये होगी कैफे शीतल के घर से कैफे हाउस पर पहुंचती है। ये कैफे हाउस है और ये उसका घर था, यहाँ से चली थी। ये डायरेक्शन तो है पूर्व की ओर। और डिस्टेंस कितना है, 70, ऊपर वाला 70 था, नीचे वाला भी 70 है, 70 मीटर पूर्व की ओर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है एफ इस साइड है, जी इस साइड है। जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये कंडीशन फेल होगी। 1 2, 2 3 4 5 6 7 हो गए पूरे। अब ठीक है, बी एफ के ठीक बगल में नहीं बैठा है। बी है, यहाँ पे बी नहीं होगा। बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। डी है, देखो डी यहाँ पे रखेंगे 1 2, तो बी यहाँ नहीं हो सकता। डी यहाँ रखेंगे 1 2, तो डी यहाँ रखना पड़ेगा। डी बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पे 1 2, तो यहाँ होगा बी। सी ई के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, सी है ई के दाईं ओर ठीक बगल में, ऐसे होगा। जो बच गया फिर वो यहाँ पे आएगा। कौन बच गया, ए बच गया, तो ए यहाँ पे आएगा। पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ए बैठा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दिस वर्ड के सभी लेटर्स को वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिख व्यवस्थित किया जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपोजिट अरेंजमेंट करनी है आपको, उल्टे ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी ये आपको बताना है। तो उल्टे क्रम में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा होगा वो आएगा। सबसे बड़ा इनमें कौन है, आर सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा आर आएगा लास्ट, मतलब स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद आर के बाद दोस्तों कौन सा है, आर के बाद के आएगा, फिर आई आएगा। आर के फिर आई, फिर इनमें से कौन आएगा, आप कहेंगे इनमें से आएगा एफ आएगा। एफ के बाद ई आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखो कितने जो वर्ड हैं कि सॉरी कितने लेटर हैं जिनकी जो पोजीशन है अनचेंज्ड रहेगी, ये आपको बताना है। पहले नंबर पे आर नहीं है, चेंज हो गई। दूसरे पे यहाँ पे ए है, यहाँ पे के है, चेंज हो गई। तीसरे पे यहाँ पे सी है, यहाँ आई है, ये भी चेंज हो गई। चौथे पे यहाँ के है, यहाँ एफ है, ये भी चेंज हो गई। पांचवें पे यहाँ पे एफ है, यहाँ ई है, ये भी चेंज होगी। अब लास्ट में ई है, यहाँ पे ए है, ये भी चेंज हो गई। सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये भी चेंज हो गई, ये भी चेंज होगी। तो सभी की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो एक भी ऐसा लेटर नहीं है जिसकी पोजीशन अनचेंज्ड है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, शून्य, जीरो। क्वेश्चन नंबर 12। सभी हरे लाल हैं, कुछ लाल बुरे हैं, सभी ग्रे बुरे हैं, सारे ग्रे बुरे हैं। कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा बताना है। कुछ ग्रे हरे हैं, ग्रे और हरे का कोई रिलेशन नहीं पता, गलत हो गया।
सभी भूरों के लाल होने की संभावना है, सभी भूरों के लाल होने की संभावना तो दोस्तों है, संभावना में आप टिक कर दोगे बिना देखे। ठीक है, संभावना पॉसिबिलिटी तो है, ये नेगेटिव नहीं है कोई भी। कुछ बुरे हरे हैं, कुछ बुरे क्या हैं, कहते हैं कुछ बुरे हरे, और बुरे और हरे का भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, ये भी गलत हो गया। केवल निष्कर्ष दो सत्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ता हूं मैं, आप खुद से ट्राई करेंगे इसका जो ऑप्शन है, आप कौन सा राइट है कमेंट करेंगे आपका आंसर, और आपको जल्दी से जल्दी ट्राई करना है, विद इन 25 सेकेंड इसको सोल्व करना है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, एस एल जी एस फिर एन जी फिर एन जी। देखो एक पैटर्न तो दिख रहा है यहाँ पे, एन जी साथ में है, एन जी से पहले ए भी है, एल जी से एन जी से पहले ए भी है, तो अगर हम ऑप्शन उठाते हैं, वेटेज किसकी ऑप्शन की ज्यादा है, ए की ज्यादा है, तो स्टार्टिंग में ए रखेंगे। एस एल ए एन जी, एस एल ए एन जी, एस एल ए एन जी, तो पैटर्न बनेगा एस एल ए एन जी, एस एल एस एल ए एन जी, एस एल ए एन जी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आएगा ए एन एल एन एल ए आएगा, ए एन एल ए, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। क्या आएगा, ए एन एल ए आएगा स्टार्टिंग में, ए एन एल ए फिर एस एल आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक लेटर है और ठीक बाद एक संख्या है। सिंबल देखने हैं, पहले लेटर बाद में संख्या, एक तो ये हो गया डॉलर, एंड के पहले लेटर नहीं है, हैच के पहले लेटर नहीं है, स्टार के पहले लेटर है लेकिन बाद में संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा। सिंबल देखो पहले लेटर होना चाहिए, डॉलर के पहले लेटर नहीं है, ये भी नहीं होगा। कितने हो गए, एक ही है ओनली, ये वाला डॉलर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, कथन देश सी के सबसे लोकप्रिय, आपको बताना है ये स्टेटमेंट है, इसमें से इसमें से कौन सा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोचना, इसको ट्रू मानना है, उसके बेसिस पे आपको देखना है। देश सी के सबसे लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट पर टीवी और फिल्म सामग्री प्रदान करता है, स्ट्रीम ऑन ने हाल ही में 5 प्रमुख फिल्म निर्माताओं के साथ सिनेमाघर में तथा स्ट्रीम ऑन पर जनवरी 2023 में से एक ही दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या करता है, देश सी के सबसे लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट पर टीवी और फिल्म सामग्री प्रदान करता है, स्ट्रीम ऑन ने हाल ही में 5 प्रमुख फिल्म निर्माताओं के साथ सिनेमाघर में तथा स्ट्रीम ऑन पर जानकारी जनवरी 2023 से एक ही दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अकॉर्डिंग टू बस यही आपको स्टेटमेंट है, इतना ही आपको देखना है, पूरा स्टेटमेंट पूरी तरह से खत्म नहीं करी इसने। ठीक है, कुछ इसमें रिमेनिंग है, मतलब कि तथा स्ट्रीम ऑन जनवरी 2023 में सिनेमाघर में तथा स्ट्रीम ऑन पर, यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म है। जनवरी 2023 में दी गई इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये आपको बताना है। सिनेमाघरों द्वारा बेचे जाने वाले टिकटों की संख्या 2023 में कुछ हद तक घट जाएगी, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इसके सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है ओटीटी प्लेटफॉर्म जो इंटरनेट टीवी और फिल्म सामग्री प्रदान करता है। स्ट्रीम ऑन ने हाल ही में 5 फिल्म प्रमुख निर्माताओं के साथ सिनेमाघर में ये चीज, ये स्ट्रीमिंग करने के लिए इसके क्या कहें, क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, ये कह सकते हैं एमओयू साइन हुआ है। इस तरह से हम सोच सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर ये स्टार्ट होगा तो इसका मतलब सिनेमाघर में लोग कम जाएंगे, ठीक है, इंटरनेट पर, क्योंकि ये लोकप्रिय भी है, इसमें कहा गया है, और ये क्या करता है, जो इंटरनेट पर टीवी और फिल्म सामग्री प्रदान करता है, तो इसलिए लोग इंटरनेट का ज्यादा यूज करेंगे फिल्में देखने के लिए। तो हम कह सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सिनेमाघरों द्वारा बेचे जाने वाले टिकटों की संख्या, लोग वहां जाना विजिट कम कर देंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट।
और इसकी जो टिकटों की संख्या है कम बिकेंगे, लोग कम जाएँगे तो टिकट कम बिकेगी। तो ये कह सकते हैं निष्कर्ष निष्कर्ष निकाला जा सकता है कंक्लूजन पहले वाला। इन 5 फ़िल्म निर्माताओं में से प्रत्येक हर वर्ष कम से कम 1 फ़िल्म रिलीज़ करता है। फ़िल्म रिलीज़ करने वाली ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं हुई है, ये गलत है। केवल निष्कर्ष एक निकाला जा सकता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17। 7 मित्र रेखा, भारती, शिल्पी, जय, तरुण, रवि और नौशीन के घर एक ही इमारत की 7 अलग-अलग मंजिलों पर हैं। नीचे वाली मंजिल का नाम 1 है। देखो 7 मंजिल हैं, 1, 2, 3, उससे ऊपर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। जय और रेखा के घरों वाली मंजिलों के बीच 5 व्यक्ति रहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। जय और रेखा के एक देखो ऐसा भी हो सकता है, जे ऊपर है, रेखा नीचे है सबसे, और ऊपर रेखा हो सकती है, नीचे जे हो सकता है। तरुण और रवि के घरों के बीच केवल 2 मंजिलें हैं। तरुण रवि की मंजिल के एक मंजिल नीचे रहता है। रवि का घर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं है। नौशीन का घर तरुण के घर के ठीक ऊपर है। नौशीन, जय के घरों के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। भारती के घर के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। इनमें से कौन मंजिल क्रमांक 4 पर रहता है? मान लेते हैं एक टाइम के लिए जय और रेखा के बीच घरों के बीच 5 व्यक्ति रहते हैं। जय और रेखा के बीच। मान लेते हैं रेखा ऊपर है, जय सबसे नीचे है। तरुण और रवि के घरों के बीच 2 मंजिलें हैं। तरुण रवि की मंजिल के एक मंजिल नीचे रहता है। ये गलत दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आना चाहिए तरुण रवि की मंजिल के किसी मंजिल के तरुण रवि की किसी रवि की मंजिल के किसी नीचे वाले स्थान पे रहता है, ऐसे होना था यहाँ पे। ये गलती है क्योंकि तरुण और रवि के बीच घरों के बीच 2 मंजिलें हैं, तो जस्ट नीचे नहीं रहेगा, एक मंजिल नीचे रहता है, ये गलत है। आपको इसको लेना है कि तरुण रवि के नीचे रहता है कहीं, ठीक है? बस आप ये समझेंगे। रवि का घर सबसे ऊपर वाली मंजिल पे नहीं है, रवि सबसे ऊपर नहीं है। नौशीन का घर तरुण के घर के ठीक ऊपर है। अब नौशीन और जय के बीच घरों के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, तो इसका मतलब 1, 2, तो नौशीन को लेना पड़ेगा यहाँ पे। कहते हैं भारती के ऊपर, ये ध्यान रखेंगे, ये रेखा, यहाँ रेखा भी हो सकती है, यहाँ जय, और यहाँ भी ऐसे हो सकता है, यहाँ जय भी हो सकता है, रेखा जय। 2 व्यक्ति भारती के ऊपर वाले घर, केवल 2 व्यक्ति रहते हैं भारती के घर के ऊपर वाले घर पे, केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, मतलब इससे ऊपर मंजिल पे। तो 1, 2, तो भारती रहेगी 5वें नंबर पे। आंसर तो हमारा आ गया। आंसर में तो पूछा है कि क्रमांक 4 पर कौन रहता है? नौशीन रहता है। लेकिन पूरा सोल्व करते हैं इसको। अब रवि और तरुण के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, तो रवि को रखना पड़ेगा यहाँ पे, तरुण को रखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। जो बच गया वो यहाँ पे आएगा। कौन बच गया? शिल्पी बच गई, तो शिल्पी आएगी यहाँ पे। ये होगा पूरा क्वेश्चन। चौथे पे नौशीन रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18। स्तंभ पी स्तंभ आर के उत्तर में है। ये आर है, ये पी है। स्तंभ क्यू स्तंभ आर के पूर्व में है। क्यू है इसके पूर्व में। स्तंभ क्यू स्तंभ आर के पूर्व में, और स्तंभ एस के उत्तर में है। क्यू है एस के उत्तर में, तो एस होगा यहाँ पे ऐसे। स्तंभ एस के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है? एस के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है? उत्तर भी है और दोस्तों पश्चिम, सॉरी, उत्तर भी है और पश्चिम भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मतलब नॉर्थ भी है और वेस्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 19। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने बाउल हैं जिनके ठीक बाद एक सिंबल है? बाउल देखने हैं, ठीक बाद एक सिंबल है, तो पहला बाउल ये है, सिंबल भी है एक। उसके बाद बाउल कौन सा है इसमें? आई है, बाद में सिंबल भी है, एक ही हो गया आई। दो, दो ही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20।
देखो 11 12 132 होता है, 12 की 12 से गुना करेंगे 144 आता है, 12 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 13, 12 13 156 होता है, तो 13 की नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 13 की नेक्स्ट नंबर आएगा 14, तो 13 की 14 से गुना करेंगे, 13 गुना 13 169 प्लस 13 ऐड कर देंगे 182 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 6 बच्चों की आयु का योग 42 है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी? मान लेते हैं सबसे छोटा x है, फिर उससे बड़ा x+2, फिर x+4, फिर x+6, कितने हो गए 1 2 3 4, फिर x+8 5, फिर x+10 6। अब ये कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6x आएगा, प्लस दोस्तों कितना आएगा 6x प्लस 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 बराबर है 42। तो 6x की वैल्यू 12 आएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। सबसे बड़ा बताना आपको, सबसे बड़ा क्या है x+10 है, तो 2 + 10 12 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए और फिर प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, 5 जोड़ा जाए फिर उल्टे क्रम में लिखा जाए अंकों को, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में, तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी ये आपको बताना है। पहले 5 जोड़ेंगे तो ये होगा 229, 642, 821, 476 और ये 300, 5 जोड़ेंगे 8। अब उल्टे क्रम में अरेंज करेंगे इसको, रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले आएगा ये, इसको उल्टे क्रम में लिखो, 9 सबसे पहले आएगा, फिर 2, फिर 2, फिर 2 आएगा दोस्तों, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 1 2 8, फिर 6 7 4 मतलब 674, फिर 803 मतलब 803। अब इसको लिखना हमें आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या 128 है जब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। दूसरी कौन सी होगी इसमें, फिर दूसरे नंबर पे 246 है, तीसरे नंबर पे 674 आएगा, चौथे नंबर पे 803 आएगा, फिर 922 आएगा। देखो पोजीशन चेंज होगी, यहाँ भी सेम नहीं है, यहाँ भी सेम नहीं है, एक ही है जिसकी पोजीशन अनचेंज्ड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल और ठीक बाद भी एक सिंबल है? संख्या देखनी है, पहले भी सिंबल बाद में भी सिंबल होना चाहिए, तो ये तो नहीं है ना, ये 3 है, उसके बाद नहीं है, पहले भी सिंबल बाद में भी सिंबल, पहले भी सिंबल होना चाहिए बाद में भी सिंबल होना चाहिए, संख्या के पहले भी सिंबल होना चाहिए और बाद में भी सिंबल होना चाहिए। एक तो ये हो गया, और कोई भी नहीं है, एक ही है, लेकिन ऑप्शन दोस्तों गलत दिया हुआ है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू बुक, इसमें यहाँ पे 3 दिया हुआ है इसके बीच में, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बुक इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, लेकिन जैसे स्टेटमेंट दी है तो एक होगा, एक ऑप्शन में नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका अकॉर्डिंग टू बुक 3, क्योंकि यहाँ पे बुक में क्या है 3 दिया हुआ है ऐसे यहाँ पे, लेकिन जो ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे, ये मिसिंग है, बाकी इसके अकॉर्डिंग
जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग एक ही ऐसी संख्या है 9 जिसके पहले भी सिंबल है और बाद में भी सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए +4 कर दिया, +4 +4 +4 वाला पैटर्न है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें +4 का पैटर्न हो। 13 और 4 17 होता है, यहाँ पे n है, ये नहीं होगा। 13 और 4 17 क्यू है, मतलब कि 17 पे, ठीक है। 11 और 4 15 पे होता है, ठीक है। 14 और 4 18 पे आर होता है। सेम पैटर्न है ऑप्शन सेकंड में, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनमें से इसके कुछ कोनों पर कुछ मेज के मध्य में बैठे हैं। 1 2 3 4 8 व्यक्ति हैं, 2 3 4। दो डायग्राम बनाने हैं आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जी और डी के बीच में केवल ए बैठा था। जी और डी के बीच में दोस्तों कौन बैठा है? केवल ए बैठा है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पहले। सी जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था। बी और सी के बीच में ई बैठा था। एच डी के बाईं ओर बगल में बैठा था। बी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था। डी किसी एक कोने पर बैठा था। तो डी को बैठा दो सबसे पहले कोने पे। मान लो डी यहाँ बैठा है। जी और डी के बीच में केवल ए बैठा था। जी और डी के बीच में ए बैठा है, ऐसे भी हो सकता है। जी यहाँ ले लेते हैं, इनके बीच में जी और डी के बीच में ए बैठा है। सी जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था। सी जी के बाईं ओर चौथे स्थान पे 1 2 3 4, ये होगा सी, ये होगा सी। बी और सी के बीच में केवल ई बैठा था। बी और सी के बीच में कौन बैठा है? ई बैठा है, तो यहाँ होगा बी। फिर अकॉर्डिंग टू यहाँ होगा बी। बी और सी के बीच में कौन बैठा है? ई बैठा है, तो ई भी बिठा दो। एच डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। एच कहता है एच डी के बाईं ओर ठीक बगल में। एच डी के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। एच डी के बाईं ओर ठीक बगल में, ये कंडीशन फेल होगी, तो जो बच गया यहाँ पे आएगा। डी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा था। बी है जो जी के दाईं ओर, ठीक है, ये तो कंडीशन अपने में। डी किसी एक कोने पर बैठा था, और बच कौन सा गया हमारे पास? जो बच गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बच गया, तो एफ होगा यहाँ पे। डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा था? डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 एफ बैठा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कौन बैठा है? एफ।